हेलो फ्रेंड्स। तो आज आइए आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कुछ जॉब वैकेंसीज के बारे में, जॉब रिक्रूटमेंट के बारे में। नवोदय विद्यालय समिति NVS, ये नाम आप में से बहुत ही सारे लोगों ने सुना होगा और इसके बारे में आप जानते भी होंगे। तो नवोदय विद्यालय समिति कुछ रिक्रूटमेंट लेकर आई है अलग अलग पोस्ट पर। टोटल 1925 वैकेंसीज आ रखी हैं अलग अलग पोस्ट पर। ये आप सभी के पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छा मौका है। तो इस मौके को ज़ाया मत कीजिए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस फॉर्म को सबमिट कीजिए। मैं आपको फॉर्म की लास्ट डेट ऑफ सबमिशन बता देता हूँ, 10 फरवरी 2022। तो आइए अब हम बात करते हैं नवोदय विद्यालय समिति ने जो भी रिक्रूटमेंट निकाली है अलग अलग पोस्ट पर। तो उन पोस्ट के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसीज आ रखी है। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग देख सकते हैं पोस्ट नेम, जैसे कि असिस्टेंट कमिश्नर ग्रुप ए, असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन, फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर सिविल, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट HQRS, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट JNV कैडर, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, मैस हेल्पर, मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो ये वो सारी पोस्ट है जिनमें वैकेंसीज आई हुई है। और आप यहाँ पर सामने देख सकते हैं इन्होंने जितनी भी वैकेंसीज है उन्हें कैटेगरी वाइज भी डिवाइड कर रखा है। आप सभी लोग देख सकते हैं ये उन सभी पोस्ट को मैंने हाईलाइट कर दिया है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आ रखी है। जैसे कि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट JNV कैडर 622 सीट्स, मैश हेल्पर 629 सीट, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर 273 सीट्स, फीमेल स्टाफ नर्स 82 सीट्स, स्टेनोग्राफर 22, कैटरिंग असिस्टेंट 87 सीट्स। तो ये सभी पोस्ट वो सभी हैं जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आई है। तो इसमें क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी तो आप सभी के पास बहुत ही अच्छा मौका है, ज़्यादा सीट्स अवेलेबल है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म को फिल कीजिए और इसका बेनिफिट उठाइए। तो ये तो हमने जाना कितनी वैकेंसीज आ रखी है अलग अलग पोस्ट पर कैटेगरी वाइज। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। इसमें आपको पता चलेगा आपको कौन सी क्वालिफिकेशंस चाहिए होगी उस पर्टिकुलर पोस्ट में एलिजिबल होने के लिए। तो आइए उस पर भी थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। फ्रेंड्स, ये रही आपके सामने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सभी पोस्ट की अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जैसे कि हम पहली पोस्ट के बारे में देखेंगे, असिस्टेंट कमिश्नर ग्रुप ए। इसमें वही कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं जिन्होंने मास्टर डिग्री कंप्लीट किया इन ह्यूमैनिटीज़, साइंस, कॉमर्स विथ एक्सपीरियंस। एज लिमिट इनकी मैक्सिमम जो गिवन है 45 ईयर्स। ऐसे ही हम दूसरी पोस्ट की बात करें, असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन। इनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। इनकी भी मैक्सिमम एज लिमिट 45 ईयर्स। ऐसे ही करते करते आप देखेंगे फीमेल स्टाफ नर्स नेक्स्ट पोस्ट है, फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ऐसे ही करते करते सभी पोस्ट, आप सभी को पता है कि टोटल 15 to 16 पोस्ट आई है। उन सभी पोस्ट की अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो आप इन सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान से रीड कीजिए और जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो उसके लिए फॉर्म फिल कर दीजिए जल्द से जल्द। तो ये तो आपने जाना कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट में एलिजिबल होने के लिए। तो अब आ जाइए हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। मतलब जितनी भी पोस्ट हमारे पास है उस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको फ़ी कितनी पे करनी पड़ेगी उसके बारे में देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये रही एप्लीकेशन फ़ीस। जैसे कि आप देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फ़ी है। तो अब आपको ध्यान देना है कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, किस पोस्ट में आप एलिजिबल हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको उतनी फ़ी पे करनी है। और एक चीज़ आपको बता दूं, फ़ी पेमेंट ऑनलाइन मोड में करनी है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, SC ST एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फ़ी नहीं है। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में जान लेते हैं जो कि इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए उसको भी जानते हैं। फ्रेंड्स, ये रही कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो आप सभी को पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन ओपन डेट है 12 जनवरी 2022। फिर नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन क्लोजेज है, मतलब ये लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन है 10
फरवरी 2022। फ़ी डिपॉजिट ओपन डेट है 12 जनवरी 2022। उसी हिसाब से फ़ी क्लोजेज डेट है 10 फरवरी 2022। और टेंटेटिव डेट ऑफ सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की टेंटेटिव डेट आ रखी है 9 मार्च टू 11 मार्च 2022। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने कुछ डिटेल्स जान ली इस जॉब के रिलेटेड जो कि रिक्रूटमेंट आ रखी है। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जैसे कि सैलरी पैकेज, सिलेबस आपका क्या क्या होने वाला है सभी पर्टिकुलर पोस्ट में, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है इस वैकेंसी में या इस रिक्रूटमेंट में, और भी कई सारी डिटेल्स, वो सारी इंफॉर्मेशन A to Z आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हमने लिंक दे रखी है, उसमें एक PDF होगी, वो सारी डिटेल्स आपको वहां पर मिल जाएगी। तो आ जाइए अब हम जानते हैं इस फॉर्म को या इस रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे अप्लाई किया जाए। तो आइए उसके बारे में देखते हैं। फ्रेंड्स, जैसे आप उस जॉब लिंक पर क्लिक करेंगे जो कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल कर आने वाला है, नवोदय विद्यालय समिति। उसके नीचे आप देखेंगे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स। तो ये सभी इंस्ट्रक्शन आपको ध्यान से पढ़ लेना, ये सभी इंस्ट्रक्शन आपको काम आने वाले हैं ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते टाइम। अब नीचे देखेंगे एक स्टेटमेंट है आई एग्री, उसको एग्री कर लीजिए टिक मार्क करके और स्टार्ट पर क्लिक कर दीजिए। अब आप देखेंगे सामने आपके ये पेज खुलकर आया है जिसमें पर्सनल डिटेल्स यानी आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करना होगा। तो सबसे पहले आप ये सभी डिटेल्स फिलअप करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो आप देखेंगे पोस्ट अप्लाई, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट यहाँ फिल कीजिए, पोस्ट कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा। कैंडिडेट्स नेम, यहाँ पर अपना नाम सही एंटर कीजिए जो कि आपकी 10th की मार्कशीट के हिसाब से हो, और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही एंटर कीजिए ताकि नवोदय विद्यालय समिति को आपसे कांटेक्ट करने के लिए ईजी हो। इन सभी को फिल करने के बाद आप यहाँ पर एक कोड एंटर कीजिए और इसको सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके पास नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह खुलकर आएगा जिसमें आपको क्लियरली दिख रहा है साइन अप सक्सेसफुली। इसका मतलब आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है और एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगा जो भी आपका होगा, और ईमेल पर आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड भी सेंड कर दिया होगा। अब आप फिर से जॉब लिंक पर क्लिक करें जो कि डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो आपके सामने फिर से ऐसा पेज खुलकर आने वाला है इंस्ट्रक्शन का, इसको आपको रीड करना है तो फिर से रीड कर लीजिए, और अब आप नीचे जो स्टेटमेंट है उसको एग्री कर लीजिए। और इस बार स्टार्ट पर क्लिक नहीं करना है, इस बार नेक्स्ट नीचे जो दिया है ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज आपके सामने जो आने वाला है वो कुछ इस तरह का होगा, कैंडिडेट लॉगिन। अब अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड से आपको लॉगिन कर लेना है और बाकी की सारी डिटेल्स जैसे कि एलिजिबिलिटी डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स, ये सभी जो भी फॉर्म भरते वक्त आपके सामने आया उन सभी डिटेल्स को आपको सही फिल कर देना है, और पेमेंट करने के बाद आपको अपना फाइनल सबमिशन कर देना है। फॉर्म भरते वक्त अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने जाना कि फॉर्म को कैसे भरा जाए। अब मैं आप सभी को बस एक बात ही कहना चाहूँगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस फॉर्म को भरें, उतना जल्दी इस फॉर्म को सबमिट कीजिए, क्योंकि अब समय बहुत ही कम बचा है, कुछ ही दिन बचे हैं। तो आप इसको वेस्ट मत कीजिए टाइम, और जल्द से जल्द इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। एट लास्ट मैं आप सभी को यही कहूँगा, किसी को कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको इसका रिप्लाई जल्द से जल्द मिलेगा। आज की इस वीडियो में बस हम इतनी ही बातें करेंगे। तब तक के लिए सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।